जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को धार्मिक सफलता मिल सकती है। जगन्नाथ एक हिंदू भगवान है और उनकी सेवा करने से आदमियों को उनका आशीर्वाद मिल सकता है। इस आशीर्वाद से आदमियों को जीवन में कई तरह की सफलता मिल सकती है, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, पाप और कर्मों से मुक्ति, सौभाग्य और समृद्धि, सामाजिक सफलता। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को सामाजिक सफलता भी मिल सकती है। जगन्नाथ की सेवा एक महान कार्य है और इस कार्य को करने से आदमियों को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकती है। इसके अलावा जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को कई तरह के लोगों से मिलाने का मौका मिल सकता है, जिनसे उनकी दोस्ती हो सकती है और जो उनके जीवन में सफल होने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक सफलता। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को आर्थिक सफलता भी मिल सकती है। जगन्नाथ एक दयालु भगवान है और जो लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस मदद से आदमियों को जीवन में कई तरह की आर्थिक सफलता मिल सकती है, जैसे कि नौकरी या व्यवसाय में सफलता, धन और संपत्ति की प्राप्ति, गरीबी और दरिद्र से मुक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिल सकता है। जगन्नाथ की सेवा एक सेवा का कार्य है और सेवा करने से आदमियों को मन की शांति मिलती है। इस शांति से आदमियों का तनाव और चिंता कम होती है और उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। परिवार और समाज में खुशी। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को परिवार और समाज में खुशी भी मिल सकती है। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलती है और एक अच्छा इंसान होने से आदमियों को परिवार और समाज में खुशी मिलती है। सर्वोपरि सफलता। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को सर्वोपरि सफलता मिल सकती है, जो कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जगन्नाथ की सेवा करने से आदमियों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। जगन्नाथ की सेवा करने के कुछ तरीके। जगन्नाथ की सेवा करने के कई तरीके हैं। कुछ आम तरीके हैं: मंदिर में जाकर जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा करना, जगन्नाथ की आरती करना, जगन्नाथ की भजन गाना, जगन्नाथ की कथा सुनाना, जगन्नाथ की सेवा में दान करना, जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेना। जगन्नाथ की सेवा करने का कोई भी तरीका सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए।